अरे मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, ओ गुरुदेव समरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गुरुदेव समरिया मेरे। कोई ना सहारा बिन तेरे, गुरुदेव समरिया मेरे। आइए ये गुरु का वंदन, और जितने भक्त बैठे हैं सभी मीठी मीठी तालियों के साथ और सीधे हाथ उठा करके, एकदम सीधे। हाँ जी, इधर में जो भक्त बैठे हैं हाथ उठा करके। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गुरुदेव समरिया मेरे। कोई ना सहारा बिन तेरे, गुरुदेव समरिया मेरे। मेरी विनती सुनो, 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 मेरी विनती सुनो। मुँह पे पड़ गए कष्ट घनेरे, मुँह पे पड़ गए, मुँह पे पड़ गए कष्ट घनेरे, गुरुदेव समरिया मेरे। कोई ना सहारा बिन तेरे, गुरुदेव समरिया मेरे। जय जय। सुनो गुरु विनती सुनो, मेरी विनती सुनो, गुरु विनती सुनो। अरे मेरी विनती सुनो, गुरु अर्जी सुनो, मेरी विनती सुनो, गुरु अर्जी सुनो। मुँह पे पड़ गए कष्ट घनेरे, मुँह पे पड़ गए कष्ट घनेरे। जब बीज ना धर दो भजन कर लो बाबा को, इतनी गर्मी को होना पड़ रही। बुलाओ मत गर्मी है जब बीज ना दिखा गया। जो गर्मी ना है, जो शान है, राजा महाराजा इनके चलते रहता है पंखा। जो गर्मी थोड़ा है, ये तो शान है। मुख पे पड़ गए कष्ट घनेरे, गुरुदेव समरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गुरुदेव समरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गुरुदेव समरिया मेरे। कोई बाहर निकारो गुरु बाहर निकारो, बाहर निकालो गुरु बाहर निकालो। मुझे बाहर निकारो गुरु बाहर निकारो, बाहर निकालो गुरु बाहर निकालो। पूरे नगर में डारे डेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गुरुदेव समरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गुरुदेव समरिया मेरे। कोई ना सहारा बिन तेरे, गुरुदेव समरिया मेरे। अरे मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गुरुदेव समरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गुरुदेव समरिया मेरे। बोलिए सच्चे दरबार की, बोलो जहार वीर महाराज की, बोलो मच्छिंद्रनाथ बाबा की। जब आवाज लगाई अंदर से तो गांव वाले अपने अपने घर से फावड़ा ले लेके आए, उस घूरे को हटाया, अंदर से एक बच्चा निकला। घूरे से गाय के गोबर से पैदा हुए, इसलिए नाम रखा उनका गोरख। बोलिए गोरखनाथ बाबा की जय, बोलिए सच्चे दरबार की जय। सरस्वती पंडितानी ने मच्छिंद्रनाथ बाबा के पैर पकड़ लिए, बाबा ये बच्चा मुझे दे जाओ। मच्छिंद्रनाथ कहने लगे भैया हमने तो दिया था। दिया नहीं था? है? दिया था नहीं दिया था? भाई हमने तो दिया था पर तुम पर लिया नहीं गया।
उस बच्चे को अपने साथ लेकर के बाबा मच्छिंद्र नाथ वहां से चल दिए। एक नगर के किनारे पहुंच गए और गांव से थोड़ा दूर बैठ गए, जैसे कि तुम्हारे गांव बिजौली से ये कथा हो रही है, इतना दूर बैठ गए बाबा मच्छिंद्र नाथ एक पीपल के पेड़ के नीचे। गोरखनाथ से कहा, चला इस गांव में जाओ, भीख मांग कर लाइए, और ये तुम्हारी परीक्षा है क्योंकि तुम शिष्य बनने लायक हो या नहीं हो, ये पता चल जाएगा हमें। इस नगर में जाइए और भिक्षा मांग कर लाइए, पर एक बात याद रखना, एक ही घर से भिक्षा मांगनी है, दूसरे घर पे नहीं जाना, एक घर से मांगनी है। एक ही घर से भिक्षा मांगनी है और खाली हाथ आना नहीं है, भिक्षा लानी है। यही तो परीक्षा है, एक ही घर से भिक्षा मांगनी है और भिक्षा लानी है। बाबा मच्छिंद्र नाथ चाहते किसी और गांव के किनारे भी रुक सकते थे, लेकिन उस गांव में एक फंक्शन हो रहा था, इंग्लिश में फंक्शन कहते हैं, हिंदी में कहते हैं उत्सव। एक उत्सव मनाया जा रहा था, किसी का जन्म हुआ था बच्चे का, तो दावत चल रही थी वहां पे। ये गोरखनाथ की परीक्षा थी, एक ही घर मांगना है और भिक्षा लानी है। एक ही घर मांगना तो गांव में घुसते ही जो पहला घर मांग मिल जाए उसी पे भीख मांगने लग जाओ, ये तो हो गई अज्ञानता। तो एक ही तो मांगना है तो फिर अच्छे से पहले ढूंढ लो ऐसा घर कौन सा जहां भिक्षा की मनाही ना हो, मिल ही जाए। बाबा गोरखनाथ चले, गांव में पहुंचे, घर घर को देखने लगे कि ये घर भीख मांगने के लायक नहीं, आगे चलो। आगे गए, धीरे धीरे चलते चलते उसी ठकुरानी के घर पे पहुंच गए जिस ठकुरानी के यहाँ पर डस्टोन था। दावत चल रही थी। गोरखनाथ बाबा ने विचार किया कि आज ये घर ऐसा है कि यहाँ पर मना नहीं होगी। जैसे कहीं पर दावत हो रही हो और कोई महात्मा आकर के खाने लग जाए बिना नौते के, महात्मा छोड़ो कोई वैसा ही आदमी खाने लग जाए बिना नौते के, वो खाने के लिए बैठ जाए, तो क्या उसे कोई भगा देगा? है? भगा देगा? वो कह रही है हम भगा देंगे। आज का जमाना अलग है, पहले का अलग था। आज के जमाने में शायद कोई भगा भी दे। गेस्ट हाउस में घुस गए, 250 रुपए की प्लेट पड़ रही है, भगा देगा वो? है समझो? हाँ वो तो नहीं बनता वहां तो। आदमी कितने उतनी प्लेट खाना बनेगा तो माते भगा देंगे। लेकिन जहां पर दावत हो रही है, भंडारा हो रहा है, वहां नहीं भगाया जाएगा। समझदार व्यक्ति नहीं भगाते हैं, बुला बुला के खिलाते हैं, खा लो भैया। तो वहीं पहुंच गए, शाम का वक्त था, दावत भी खत्म होने वाली थी, पूड़ी नहीं बची थी, सब्जी नहीं बची थी, खीर भी खत्म। तब पहुंचे बाबा गोरखनाथ और कहा माँ भिक्षा दे दो। ठकुरानी ने कहा बाबा अब तो कुछ नहीं बचा, मैया कुछ तो दे दो, खाली हाथ ना जाऊं। एक दही बड़ा बचा था, कुछ दही बड़े बच रहे थे, उन दही बड़ों में से एक दही बड़ा ला करके बाबा गोरखनाथ को दे दिया और कह दिया बाबा जी बच रहो बस, खा लो। बाबा गोरखनाथ ने खाया नहीं, उस दही बड़ा को लेकर चले अपने गुरु मच्छिंद्र नाथ के पास आए और मच्छिंद्र नाथ को ला करके वो दही बड़ा दिया। मच्छिंद्र नाथ ने उस दही बड़े को खाया। त्रिकालदर्शी बाबा थे। दही बड़ा खाने के बाद मच्छिंद्र नाथ बोले बेटा गोरखनाथ, हाँ गुरु, दही बड़ा तुम जहां से लाए बड़ा स्वादिष्ट है, बड़ा आनंद आया। एक बार करो, एक काम करो, उस मैया के दरवाजे पर दोबारा जाओ और एक दही बड़ा और मांग के लाओ। गुरु मिर्च मसाले ऐसे डरवा लाऊं पे, जो मिर्च मसाले पर रहेगा ऐसे डरवा लाऊं नाम पत्ता राम मसालो मिर्च मसाले, दही बड़े में पत्ता ना है, मिर्च मसाले पत्ते जैसा लाया है वैसा ही ले आओ। ठीक है। बाबा गोरखनाथ चल दिए, उसी ठकुरानी के दरवाजे पर आ गए, शंख बजाया, अंदर से ठकुरानी आई। ठकुरानी ने देखा तुम तो हवालबारी बाबा हो। हम मैया
अब चुआयो, देखिए भाषा कहां बदलती है। तुम तो हवालवारी बाबा हो, अब चुआयो मैया एक दही बड़ा होता है, भाषा बदलेगी ठकुरानी की। हट्टा कट्टा सो हेरो, काम करो ना जा रहा, कमाओ ना जा रहा, तो पे मेहनत तो पे काउ की करी ना जा रही, हराम मोह लग गो है। एक दही बड़ा खाएगो दोबारा मांग में फिर आएगो तू है तो शर्मनाने कहू। पहले थी तुम और तुम पे थे, भाषा बदल गई तुरंत। गोरखनाथ ने कहा माँ मैं अपने लिए, आवाज थोड़ी कम रखो, मैं अपने लिए नहीं मांगने आया हूं, मेरे गुरु ने खाया था, बड़ा आनंद आया था, गुरु ने दोबारा मंगाया है। ठकुरानी कह रही काय को तुम गुरु पे बदनाम कर रहे हो, खुद ले गए हो, पेड़ के नीचे बैठे खाए हो, लौट के फिर आए गए हो, फिर मांग रहे हो हैं, और गुरु पे कर रहे हो बदनाम। कि नहीं भैया मैं झूठ नहीं बोलता, मुझ पे झूठ बोलना आता ही नहीं भैया, गुरु ने मंगाया है, और जब तक मैं दही बड़ा नहीं ले लूंगा मैया मैं यहां से जाऊंगा भी नहीं। ठकुरानी कहेंगे दही बड़ा लेके जाओगे? हाँ मैया दही बड़ा लेके ही जाऊंगा, क्योंकि गुरु की आज्ञा है इसलिए लेके जाऊंगा। अगर खत्म हो गया है तो मना कर दे, मैं गुरु से कह दूंगा खत्म हो गया है, अगर खत्म नहीं हुआ है तो फिर दे दे, मैं बिना लिए जाऊंगा नहीं। ठकुरानी कहने लगी दही बड़े खत्म नहीं हुए, दही बड़े तो अभी हैं, लेकिन बाबा मैं तुम्हें दूंगी ना है। मैया मैं बिना लिए नहीं जाऊंगा। बाबा दूंगी ना है, तुम अपने काजी मांग रहे हो? नहीं मैया मैं गुरु के लिए मांग रहा हूं। ठकुरानी ने कहा कि गुरु से अगर इतनी भक्ति है, अगर गुरु से इतना प्रेम मानते हो, अगर दही बड़ा लेकर ही जाओगे और गुरु की आज्ञा का पालन करोगे, एक काम करो अपनी एक आंख निकाल के मुझे दे जाओ, बदले में एक दही बड़ा ले जाओ। बोलिए सच्चे दरबार की जय। गोरखनाथ ने कहा बस इतनी सी बात, तुम दही बड़ा लाइए और मैं अपनी आंख निकाल कर ही तुम्हें दूंगा। ठकुरानी अंदर दही बड़ा लेने गई, बाबा गोरखनाथ ने अपनी एक आंख निकाली और एक आंख निकाल के अपने हाथ पर रख ली। एक हाथ में तोमा है, एक हाथ में बाबा की आंख रखी है, खून बहने लगे। ठकुरानी अंदर से आई, बाबा की हालत देखी, पागल हो गई कि मैंने तो मजाक की थी बाबा से, ये तो सच्चे बाबा निकले। कमाल हो, ठकुरानी ने अपना दही बड़ा भी दे दिया और वो आंख भी दे दी, हाथ जोड़ ली, बाबा के पैर पकड़ लिए, बाबा ले जाओ। बाबा गोरखनाथ जब गुरु के पास आए, गुरु ने देखा एक हाथ में दही बड़ा है और दूसरे हाथ में बाबा की आंख है, चेहरे से खून बह रहा है। मच्छिंद्र नाथ ने पूछा बेटे ऐसा क्यों हुआ? बाबा इसलिए हुआ, उस मैया ने पहले दही बड़ा दे दिया था, दोबारा मैंने मांगा, दही बड़ा के बदले में उसने आंख मांगी थी, मैंने दी, उसने ली नहीं, मैं लेकर आपके पास आ गया। बाबा मच्छिंद्र नाथ ने अपने शिष्य के उस नेत्र को ठीक किया और वरदान दिया कि मैं तेरा गुरु हूं, लेकिन मैं तुझे वरदान देता हूं कि एक दिन तुम अपने गुरु से भी आगे निकल जाओगे। बोलिए सच्चे दरबार की जय। बोलो गोरखनाथ बाबा की जय। तो ये जो वरदान लगा हुआ है, लोग कहते हैं गुरु से आगे चेला निकल जाते हैं, तो ये वरदान सिर्फ गोरखनाथ के लिए था, सबके लिए नहीं है। ये वरदान सिर्फ गोरखनाथ के लिए था। क्यों? नौ नाथ और नौ नाथों में सबसे बाद में पैदा हुए बाबा गोरखनाथ, लेकिन उपाधि नौ नाथों में सबसे ऊंची मिली, सबको कहते हैं नाथ। ये हैं नाथों के भी नाथ बाबा गोरखनाथ बाबा की जय। एक बार जोर से कह दो जय बाबा की, जोर से कह दो। गोरखनाथ को वरदान दे दिया कि अपने गुरु से भी आगे निकल जाओगे आप, लोग तुम्हें जानेंगे, हमसे भी ज्यादा तुम्हें जानेंगे। गोरखनाथ को लेकर चल दिए, आगे पहुंचे, गांव से बाहर
एक पेड़ के नीचे गोरखनाथ को बिठाया, जीवनी मंत्रों को याद करने लगे, उनका जाप करने लगे। गांव के छोटे छोटे बच्चे, वहां एक छोटा सा तालाब था, तालाब में से मट्टी ली और मट्टी लेकर के मट्टी के खिलौना बना रहे थे बच्चे। क्या बना रहे थे? क्या क्या बना रहे थे? कोई चिड़िया बना रहा है, कोई हाथी बना रहा है मट्टी के, कोई घोड़ा बना रहा है, कोई चाकी बना रहा है, कोई चूल्हो बना रहा है, कोई तोता उड़, कोई मैना उड़, ऐसे बना रहा है। चकरा बेलन छोरी बना रहा था, चकरा बेलन तो हाँ तो बालक ही है, बालक में तो सब है। हाँ, कोई चकरा बना रहा हो, कोई चूल्हो बना रहा हो, बेलन बना रहा हो, कटोरा बना रहा हो, कटोरी बना रहा हो, गिलास बना रहा हो, लोटा बना रहा हो, थारी बना रहा हो। एक बच्चे ने एक गाड़ी बनाई। कैसी गाड़ी बनाई? पहले बनती थी, पहले कौन सी गाड़ी चलती थी? जोर से बोलो। बैलगाड़ी ना। आजकल जैसी गाड़ी नहीं, उसने बैलगाड़ी बनाई। गाड़ी बना ली और बैल भी बना लिए। गाड़ी भी बना ली मिट्टी की और 2 बैल भी बनाए मिट्टी के। साथी बच्चे कहने लगे तेरी गाड़ी तो बहुत अच्छी है और तेरे बैल बहुत अच्छे हैं, पर जे तेरी गाड़ी चलेगी ही ना है। हाँ, बालक बोलो चोना चलेगी मेरी गाड़ी, तेरी गाड़ी चलेगी ना है, चोना चलेगी। तेरी गाड़ी चलाए हुए बारो ही ना बनाए होते ने भाई, कैसे चलेगी गाड़ी? जो गाड़ी चलाता है उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तेज बोलो। ड्राइवर। ड्राइवर तो इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं? गड़वारो है, क्या कहते हैं? कंडक्टर। हिंदी में बताओ। बातें कहता कोचमान। क्या कहते हैं? कोचवान, यानी गाड़ी चलाने वाला तो बना ही नहीं, गाड़ी कैसे चलेगी तेरी? अब उस बच्चे ने फिर और मट्टी ली, गाड़ी को सुखाने के लिए रख लिया। अब गाड़ी वाला बनाने लगा। जब गाड़ी वाला बना रहा है, हाथ बन जाए तो पैर छोटे से रह जाए, पैर ही ना बन पाए उसमें। और जब पैरों की तरफ से बनाना शुरू करे तो शरीर ठीक ठाक बन जाए, लेकिन सर नहीं बने। सर बनता है तो नाक नहीं बन रही है, कभी आंख नहीं बन रही है। यानी 3-4 बार उसने प्रयास किया बनाने का, लेकिन वो बना नहीं पाया। बच्चा परेशान हो गया और जो साथी बच्चे थे वो हल्ला करने लगे कि भैया हमारे तो खिलौना बन गए, हम तो जा रहे हैं घर। उस बच्चे ने इधर उधर नजर घुमाई तो बाबा गोरखनाथ पेड़ के नीचे बैठे दिखे। उस बच्चे ने अपने हाथ में मट्टी उठाई और गोरखनाथ के पास पहुंच गया और कहने लगा बाबा। गोरखनाथ बाबा के नेत्र खुले, उस बच्चे को देखा। हाँ बेटा। बाबा ये हमारी मट्टी है, तुम एक काम करो हमारे लिए गाड़ी वाला बनाओ। गोरखनाथ बोले मैं गाड़ी वाला नहीं बना सकता। क्यों? क्योंकि मेरे गुरु ने मुझे मंत्र बताए, उन मंत्रों को हम याद कर रहे हैं। अगर मंत्र याद नहीं किए तो गुरु मारेंगे। बच्चे ने कहा कि अगर तुम गाड़ी वाला नहीं बनाओगे तो मैं हल्ला करूंगा, तुम मंत्र याद नहीं कर पाओगे। और बच्चे भी पहुंच गए वहां पर, बनाओ गाड़ी वालो। गोरखनाथ कहने लगे मुझे मंत्र याद करने लगे। बच्चों तुम जाओ, बच्चों तुम जाओ जाते, हमें मंत्र याद कर लन दो। बालक कहने लगे हम मंत्र याद यहाँ कर देंगे तुम्हें, हम हल्ला मचाएंगे। हल्ला? बालक हल्ला कैसे मचाता? कैसे करके बताइए बालक को, कैसे हल्ला मचा दो रे? अभी ना मचाएंगे, अल्लाह जब प्रसाद बटेगा तब मचाएंगे ना। हमारो गाड़ी वाला बनेगा तो तुम मंत्रों को जाप भी नहीं कर पाओगे। बाबा गोरखनाथ चक्कर में पड़ गए, ये तो बहुत बड़ी मुसीबत आ गई। अगर गाड़ी वाला नहीं बनाऊं तो ये बच्चे हल्ला करेंगे, और गाड़ी वाला बनाऊंगा तो मंत्र याद नहीं कर पाऊंगा, गुरुजी मारेंगे। बच्चों से कहा तुम आराम से बैठ जाओ, मट्टी मुझे दे दो और शोर मत करना, कोई बोलना मत। बीच में कोई कुछ नहीं बोलेगा, आवाज नहीं निकालेगा कोई। बच्चे आराम से बैठ गए और गोरखनाथ बाबा ने एक विचार लगाया कि गाड़ी वाला भी बनाता हूं, सज्जीवनी मंत्र का जाप भी करता हूं,
तो मंत्र भी याद हो जाएंगे और जो गाड़ी वाला बना रहा हूं वो भी बन जाएगा। ये बच्चे बीच में बोलेंगे नहीं, दोनों काम हो जाएंगे। मट्टी ली, पैर बनाए, पेट बनाया, हाथ बनाया, सीना बनाया, चेहरा बनाया, नेत्र बनाए, मुंह बनाया, नाक कान बनाए। अब मंत्रों का जाप तो कर ही रहे थे, संजीवनी मंत्र का जाप कर रहे थे। जाप करते करते पुतला बनाते बनाते वो एक छोटा सा बच्चा बन गया, अपने हाथ हिलाने लगा और पैर भी हिलाने लगा, वो मट्टी का पुतला। और जब बच्चों ने देखा कि ये मट्टी का पुतला अपने नार हिला रो है, हाथ हिला रो है, पामन ने हिला रो है, तो बच्चे हल्ला करने लगे, गांव की तरफ भागे, गांव में शोर कर दिया, अम्मा अम्मा। बोलिए सच्चे दरबार की जय। अरे अम्मा, अम्मा भूत आएगा, भूत। ओ अम्मा, भूत आएगा। गांव में हल्ला हो गया। गांव वालों ने कहा इन बच्चों को क्या हो गया? बच्चे बोले एक मट्टी को पुतला, नार हला रो, हाथ हला रो, पाम हला रो। गांव वाले कहने लगे चलो हम देखेंगे। जब गांव में हल्ला हुआ तो मच्छिंद्र नाथ को भी पता चला कुछ घटना घट गई है, चलो हम भी देखेंगे। बाबा मच्छिंद्र नाथ और गांव वाले वहीं पर आ गए जहां पर बाबा गोरखनाथ बैठे थे। और वो बच्चा उनके हाथों में लगा हुआ है, छोटा सा बच्चा। यानी मट्टी के पुतला से क्या बन गया? बच्चा। यानी ये था संजीवनी मंत्र के जाप का असर। बोलिए गोरखनाथ बाबा की जय, बोलो शंकर भगवान की जय। बाबा मच्छिंद्र नाथ आए। मच्छिंद्र नाथ ने कहा बेटा ये बच्चा किसका है? हैं? ये बच्चा किसका है? किसका है वे? अरे कायू एंड रहो ना पे, बता चौना रहो किसको है। ये तो बड़ो एंड रहो हम पे। ये बच्चा किसका है? तो गोरखनाथ बाबा बोले अरे मेरी नहीं, अरे मेरी नहीं, अरे मेरी नहीं समझ में आया गुरुजी कि ये कैसे बन गया गाड़ी वाला। ये बच्चे मट्टी लेकर आए, आकर के हमसे बतराए, मैंने तो माटी का पुतला बनाया गुरुजी, पर ये कैसे बन गया गाड़ी वाला। आया गुरुजी ये कैसे बन गया गाड़ी वाला। तो गाड़ी वाला। मच्छिंद्रनाथ ने कहा तुम मट्टी का पुतला बना रहे थे, संजीवनी मंत्र का जाप कर रहे थे, तब ये बच्चा बना है। देखा है जो रूप अलबेला, देखा है जो रूप अलबेला, ये है गुरु गोरख का पहला चेला। ये है गुरु गोरख का चेला, गुरु गोरख का ये पहला चेला, गुरु गोरख का पहला चेला। उस बच्चे का नाम रखा गहनीनाथ। क्या नाम रखा? गहनीनाथ। सवाल आता है कि बाबा गोरखनाथ के साथ में बेशक 1400 चेला थे, लेकिन सबसे पहला चेला कौन था? कौन था? गहनीनाथ, जो कि बाबा गोरखनाथ ने अपनी 12 साल की उम्र में मनाया था। पहला चेला था गहनीनाथ। उस गहनीनाथ को लेकर के तो मच्छिंद्रनाथ चल दिए और गोरखनाथ से कहा आप हिमालय जल्दी जाओ, आप हिमालय जल्दी जाओ।
आप हिमालय जल्दी जाओ, भोले बाबा से ज्ञान ये पाओ, भोले बाबा से ज्ञान ये पाओ, भोले बाबा से ज्ञान ये पाओ, भोले बाबा से ज्ञान पाओ, संपूर्ण जोगी बन के आओ, संपूर्ण जोगी बन के आओ। मैंने तुमको भेद बताया गुरुजी, ये कैसे बन गया नहीं समझ में आया गुरुजी, कैसे बन गया ये तो धारी वाला, नहीं समझ में आया गुरुजी, कैसे बन गया ये तो मच्छिंद्र नाथ ने कहा बेटा अभी तुम्हें ये ज्ञान ही नहीं है कि कौन से मंत्र का मतलब क्या होता है। संजीवनी मंत्र का आपने जाप किया और एक मिट्टी के पुतला में जान डालकर तुमने उसका बच्चा बना दिया। हिमालय जाइए, शंकर भगवान का तप कीजिए, ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए, तुम्हें ज्ञान मिलेगा। जिस काम को मैं नहीं कर पाया उस काम को आप करोगे। बाबा गोरखनाथ वहां से चल दिए, हिमालय पहुंचे। हिमालय जाकर के बाबा गोरखनाथ ने तप किया, शंकर भगवान के दर्शन पाए और वहां से इनका नाम पड़ा शिव अवतारी बाबा गोरक्षनाथ। पहले था गोरख, फिर पड़ा गोरख, फिर पड़ा गोरखनाथ और फिर पड़ा गोरक्षनाथ। और जब शंकर जी ने ज्ञान दे दिया तो पड़ गया शिव अवतारी बाबा गोरक्षनाथ। बोलो गोरखनाथ बाबा की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय। गोरखनाथ बाबा से कहा शंकर भगवान ने, तुम्हारे गुरु को हमने कार्य दिया था कि नाथ संप्रदाय आगे बढ़ानी है, नहीं बढ़ा पाए, क्या तुम ये कार्य कर सकते हो? गोरखनाथ बाबा ने कहा मैं ये कार्य कर सकता हूं। क्या तो जगह जगह जाना, जगह जगह शिष्य बनाना, इथनाथ संप्रदाय को आगे बढ़ाना। बाबा गोरखनाथ वहां से चल दिए, भ्रमण करने लगे, जगह जगह घूमने लगे और घूमते 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 कहां पहुंच गए? उज्जैन में। कहां पहुंच गए? उज्जैन के राजा थे राजा भर्तरी। उनकी एक रानी थी जिनका नाम था रानी पिंगुला। क्या नाम था? पिंगुला रानी मर गई थी और राजा भरतरी वहां पर बैठकर रो रहे थे, अपने सीने में हाथ मार मार कर कह रहे थे कि मेरी गलती है जो मेरी पिंगुला मर गई, हाय मेरी पिंगुला मर गई, हाय मेरी रानी मर गई, हाय मेरी पिंगुला मर गई, अब मुझे ऐसी रानी नहीं मिलेगी। बाबा गोरखनाथ वहां होकर जा रहे थे, राजा भरतरी बैठकर रो रहे थे। बाबा गोरखनाथ सामने बैठ गए, राजा भरतरी के सामने बैठ गए। बीच में रानी मरी हुई पड़ी है, इधर राजा रो रहे हैं, सामने गोरखनाथ बाबा बैठ गए। राजा तो कह रहे थे हाय मेरी रानी मर गई, हाय मेरी पिंगुला चली गई। बाबा गोरखनाथ भी सामने बैठ के रोने लगे। बाबा कहने लगे हाय मेरी सीसी फूट गई, हाय मेरी सीसी फूट गई, हाय मेरी सीसी फूट गई। क्या हो? बोलो आगे क्या हो? ऐसी तो कहते हैं। अरे राजा कह रहे हैं कि मेरी पिंगुला मर गई और गोरखनाथ बाबा कह रहे हैं हाय मेरी सीसी फूट गई, हाय मेरी सीसी फूट गई। बाबा के पास सीसी तो वो फूट गई। सीसी नहीं, और चीपी। चीपी का होता है? एक कमंडल होता है बाबा के पास में, काले रंग का नाव जैसा, उसे कहते हैं चीपी। अच्छा बात है, चीपी कहता है। मैं तो समझ सीसी। बाबा गोरखनाथ सामने बैठ के रोने लगे। राजा भरतरी ने कहा बाबा तुम क्या रो रहे हो? गोरखनाथ बोले मेरे चीपी फूट गई। तुम क्यों रो रहे हो राजा? कि मेरी पिंगुला रानी मर गई, इसलिए मैं रो रहा हूं। पर बाबा तुम यहाँ मत रो, तुमको मंत्र जाके रोइयो, चलो तुम्हारी चीपी तो मिल जाएगी पर मेरी रानी वो नहीं मिलेगी। गोरखनाथ बाबा बोले तेरी रानी तो मिल जाएगी पर चीपी नहीं मिलेगी। ये है बाबा गोरखनाथ के चमत्कार।
राजा ने कहा कि मेरी रानी मर गई, ये जिंदी नहीं होगी, मुझे दोबारा नहीं मिलेगी।